राधे राधे भक्तों जरा ठहरिए और पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। ये साल 2026 का पहला पूर्णिमा है और इस दिन किया गया पूजा पाठ स्नान दान 100 गुना अधिक लाभ देता है। तो भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि साल 2026 में पड़ने वाली पूर्णिमा कब है, और इसी दिन किया जाने वाला 3 लौंग का उपाय भी जानेंगे। जनवरी 2026 में पूर्णिमा पौष पूर्णिमा 2 जनवरी 2026 शाम से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 दोपहर तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि और चंद्रोदय के कारण व्रत और पूजा के लिए 3 जनवरी 2026 शनिवार का दिन शुभ माना जाएगा, जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला 3 लौंग का ये चमत्कारी उपाय आपका भाग्य पलटने में देर नहीं लगाएगा, आपको इतना धनवान बना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी जो भी मनोकामना होगा वह पूरा होगा। भक्तों, इस दिन आपको 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस प्रवचन में देंगे। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 2 जनवरी 2026 पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। अब हम समझते हैं ये वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं।
तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि की रात किए जाने वाला ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय का पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला उपाय को कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आपको उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 2 जनवरी 2026 पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। जब भी पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो आपको ये छोटा सा उपाय इस पौष महीने के शनिवार की पूर्णिमा तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। पौष महीने के शनि पूर्णिमा तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बने से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आप इस पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ऐसा मानकर चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटेड करते हैं तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का करते हैं, बजरंगबली का पूजन करते हैं, लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है ये एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें कि ये बहुत जल्दी
देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम जीवन में जब कष्टों के समाधान कम होता है, बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं, जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। लौंग के उपाय के पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें ये महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है। और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे उपाय की है ना, जो कि आपको करना है पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको ये पहला उपाय करना है पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई 1 दीपक जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, चाहे फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे जलाना है। बस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वो हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा ये पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती है, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उस दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको पौष माह के शनि पूर्णिमा तिथि के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं वो करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने मौत करे ताजों में दसे धन में परिवार केवल भी कष्ट हैं, उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी होती है।
जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की, भक्तों टूटी हुई झाड़ू का क्या करें। टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। झाड़ू 3 तरह की होती है, शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है। झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए, ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है, इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है दोस्त। तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है, आमदनी कम खर्चा ज्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। ये हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न है, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की ममारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से ये संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो, लेकिन उनके प्रशीत कर कर कोई घर ना किया जाए, और वो दिनों के दर कोट कर 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 की है। व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को डोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए।
आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर न फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बताएं, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए, माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी माँ निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाम से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जनवरी 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है।
पौष महीने की पौष पूर्णिमा। और भक्तों, यह वो पूर्णिमा है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और साल की पहली पौष पूर्णिमा है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की पौष पूर्णिमा शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ भक्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी पौष महीने के पौष पूर्णिमा पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक हल्दी दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए भक्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और भक्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए भक्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए भक्तों, 3 जनवरी शनिवार पौष पूर्णिमा व्रत के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने में पड़ने वाले पौष पूर्णिमा व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, ये उपाय पूज्य पंडितों और गुरुओं ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको